गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा में संकलित पाठ मेरे संग की औरतें, इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे प्रभावित क्यों थी? तो लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उनकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपने बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत नहीं की थी। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही थी? तो लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आजादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़ परंपरागत पर्दानशी औरत थी। उनके मन में आजादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे और साहबों के सम्मान रहते थे, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही ढूंढेंगे, किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोजकर कर दें। इससे उनकी बेटी का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले लड़के से हो सका, जिससे ICS परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह उसकी नानी ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषताएं बतानी है। और दूसरे प्रश्न में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित करना है। तो उनकी विशेषताएं क्या है? लेखिका की मां की स्थितियां और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थीं। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आजादी के जुनून को निभाती थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आजादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। लेखिका की मां का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड़ प्यार भी नहीं करती थीं। उनके मान सम्मान के 2 प्रमुख कारण थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। और दूसरे प्रश्न में उनके घर का माहौल कैसा था? लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था, पर दादी लीक से परे हटकर थी। वे चाहती थी कि उनकी पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की मां तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह भी थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था।
प्रश्न नंबर 4 है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? तो परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थी उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सकें। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात न रही होगी। प्रश्न नंबर 5 है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें वो घटना आई थी कि उनके घर में प्रोग्राम चल रहा था, बाकी सब अपने मस्त थे, लेकिन एक वो नानी जी लेटी हुई थी। एक चोर आया, नानी जी ने उससे ही पानी अपने लिए भरवाया, स्वयं भी पिया और चोर को भी पिलाया और चोर को चोरी करने से रोका, उसे समझाकर खेती के कार्य में लगाया। बहुत ही सरल तरीके से उसने ये सब काम कर दिया। तो इस पाठ में क्या है? इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी पर हो तो उसे डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनोवांछित कार्य कर सकी। तो इसने और उदाहरण दे रखा है, पहला। दूसरा और है, लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, न ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी है, चोरी करो या खेती करो। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने से मदद लेकर वहां स्कूल खोल दे, पर वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में उनका खूब आदर सम्मान होता है। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प किया था। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उसने देश की आजादी के लिए कार्य किया। कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गोपनीय बात दूसरे को नहीं बताया। ये सभी व्यक्ति तब सच्चे थे, लीक से परे थे तथा दृढ़ निश्चयी थे। इस कारण इनका सम्मान हुआ, इन पर श्रद्धा प्रकट की गई है। प्रश्न नंबर 8 है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में विचार व्यक्त कीजिए। तो सच है कि अकेलेपन का मजा ही कुछ है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी दोनों बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिससे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। एक बहन गाड़ी में आती थी जबकि रेणु
पैदल। इस तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी भरने के कारण घर वालों के मना करते रहने पर भी वह लब लब करते पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी सत्री पुरुषों के बीच जहां जागृति पैदा की है और उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बों में बच्चों के लिए स्कूल खोला और मान्यता दिलवाई। यह काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया था। तो इस प्रकार ये 8 प्रश्न हैं जिनको आपने लिखना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.